नीट 2026 का सिलेबस आ चुका है और मैं आपको अभी एक बात साफ साफ बता दूं, सिलेबस नया नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका हर साल नया होता जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं सिलेबस तो वही है, बस पढ़ना है उसको, तो आप सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहे हैं। क्योंकि बेटा नीट में सिलेबस सीमित होता है, लेकिन टेस्टिंग जो है वो अनलिमिटेड होती है। चलिए अब फैक्चुअल रियलिटी पे आते हैं नीट 2026 के सिलेबस की। फैक्ट ये कहते हैं कि नीट 2026 का सिलेबस कोई भी शॉक नहीं देता है। ये जरूर है कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जो है उन्होंने यदि हम देखें यहाँ पे तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में उन्होंने, मैं सिलेबस ही देख रहा हूँ, उन्होंने हार्मोन्स को रेड हाईलाइट कर रखा है। मतलब हार्मोन्स जो है वो उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो ऑलरेडी आप बायोलॉजी में पढ़ते हो वो आप कर लोगे, चिंता मत करो उसमें, ठीक है। पर मोटे तौर पे देखा जाए ना जो नीट 2026 का सिलेबस है ना वो कोई भी शॉक नहीं देता है। एनसीईआरटी ही बेस है, चैप्टर वही है, टॉपिक्स वही हैं, लेकिन समस्या सिलेबस नहीं है बेटा। समस्या ये है कि एनटीए अब सिलेबस नहीं, समझ को टेस्ट कर रहा है। पहले क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ये था 24, उसके पहले की बात करें, क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, तो वो क्वेश्चन बनेंगे। अब ये पूछा जाता है कि क्या समझा है। चलिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए चैप्टर वही है, जैसे कि सेल साइकिल की बात करें हम, तो पहले ये सवाल कई बार आए कि G1 फेज में क्या होता है। अब यदि सवाल बनेगा तो कैसा बनेगा, अगर किसी सेल में G1 फेज एबनॉर्मल हो जाए तो इससे आगे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। चैप्टर वही है, लाइन भी वही है, लेकिन सोच पूरी तरीके से बदल गई। यही कारण है कि हर साल बच्चे कहते हैं सर सिलेबस से बाहर नहीं था कुछ भी, लेकिन पेपर बहुत टफ था। एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी समझना दो अलग अलग बातें हैं। नीट 2026 का सिलेबस हमें एक चीज साफ बताता है कि एनसीईआरटी पढ़ना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर एनसीईआरटी समझना सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आज पेपर ऐसे बन रहे हैं बेटा जहां एनसीईआरटी की फुटनोट, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल लाइन, एनसीईआरटी के डायग्राम की लेवलिंग, टेबल के अंदर दिए गए वर्ड्स, सब कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडेक्स को छोड़कर, पेज नंबर छोड़कर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो बच्चा सिर्फ पढ़ चुका हूं पर डिपेंड करता है ना, वो बस वहीं फंस जाता है। अब एक कड़वा सच सुनिए, सुनना पड़ेगा, जरूरी है बेटा इंप्रूवमेंट के लिए। नीट में रैंक जो है वो हार्ड चैप्टर से नहीं बनती, रैंक बनती है इजी चैप्टर्स में जीरो मिस्टेक से। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, रैंक बनती है इजी चैप्टर में जीरो मिस्टेक से। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे चैप्टर कई लोगों को बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही वो चैप्टर हैं जो 340 से 300 से लेके 340 के बीच का फर्क बनाते हैं। टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, टॉपर वो होता है जो आसान चीजों में गलती नहीं करता। इंपॉर्टेंट है। नीट 2026 का सिलेबस एक साइलेंट मैसेज है, गेजिंग का दौर खत्म हो रहा है। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस का नंबर बढ़ेगा, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ेगा, फिर व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन वो आ सकते हैं। अब पेपर आपको टॉलरेंस नहीं देता, या तो क्लैरिटी होगी आपको या नेगेटिव होगा आपका, मतलब बीच का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए प्रिपरेशन का फोकस बदलना पड़ेगा बेटा। रीडिंग कम, रिवीजन स्मार्ट और एनालिसिस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करो और उसकी एनालिसिस करो। मालूम है स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन सवाल ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये है कि आपने उसे कितनी बार रिवाइज किया, कितनी बड़ी संख्या में आपने क्वेश्चंस लगाए, एनसीईआरटी की किन लाइनों पर आप अटके थे, उसके लिए आपने क्या किया, जो टेस्ट में गलतियां की थी उन क्वेश्चंस को आपने एनालाइज किया या नहीं किया, कितनी बार आपने सेम गलती को रिपीट किया। याद रखना नीट का सिलेबस कभी किसी को फेल नहीं करता,
गलतियां फेल करती है, गलत प्लानिंग फेल करती है। तो अगर आप अभी भी नीट 2026 के लिए सीरियस होना चाहते हैं ना, तो आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए? आपको एनसीईआरटी की को टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, एग्जाम डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एग्जाम का। हर चैप्टर में कंफ्यूजिंग लाइंस को मार्क करो। इजी चैप्टर्स को लाइटली मत लेना, वहां पे सिली मिस्टेक होती है। मॉक टेस्ट संख्या में थोड़े से कम दो, लेकिन हर एक मॉक टेस्ट का डिटेल में एनालिसिस करो। यही वो डिफरेंस है जो एस्पिरेंट और रैंकर में अंतर बनाता है। अब सिलेबस आ चुका है, 8 जनवरी को रिलीज हुआ है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा। याद रखिए, सिलेबस लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन कंपटीशन जो है वो अनलिमिटेड है। अगर आप सही तरीके से रीस्टार्ट करते हैं ना आप भी, तो नीट 2026 आपकी रीच में है। सिलेक्शन लक से नहीं होता बेटा, क्लैरिटी से होता है, और क्लैरिटी आती है सही गाइडेंस से। ठीक है? तो जो बच्चे बायोमेंटर से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जान रहे हैं बायोमेंटर्स को, उनको तो पता है कि किस लेवल से पूरी सिंसियरिटी के साथ साल भर टेस्ट होते हैं। यहाँ पे हर लेक्चर के बाद डीपीएस होता है, क्वालिटी क्वेश्चन दिए जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस बार तो हमने बूस्टर सीट भी दी है, हमने कॉन्सेप्ट बूस्टर एमसीक्यूज भी हमने नोट्स के साथ में इंक्लूड किए। वो लगा लिए ना, कभी आप एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अभी भी वक्त है बेटा, जिन बच्चों ने अभी भी जो है अपने 100 दिन को अच्छे से यूज करना है ना, तो 19 जनवरी से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, एडमिशन ऑन है उसके। जो बच्चे 15 जनवरी के पहले पहले एडमिशन लेते हैं, वो एक कूपन कोड जो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है उसको अप्लाई करें, गोल 2026, GOAL गोल 2026। इस कूपन कोड को लगाने से 50% फीस कम हो जाएगी आपकी। 15 जनवरी के बाद ये वैलिड नहीं है बेटा, ठीक है? फिर पूरी फीस भरनी पड़ेगी। तो ये कोई अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपको बता रहा हूं कि डिसीजन लो और आगे बढ़ो, डिसीजन लो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो बहुत लंबे समय तक कंफ्यूज रहेंगे ना, उनका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो कंफ्यूज मत रहिए, टेक द डिसीजन, टेक लीड ऑन योर गोल और आगे बढ़ो बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए बेटा, जरूर सफलता मिलेगी।